बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सुबह जब आंख खुलती है तो एक अजीब बोझलपन सा दिल में होता है। या अल्लाह, ये मुश्किलात कब खत्म होंगी? ये परेशानियां कब मुझसे टलेंगी? कब ये तारीकियां दूर होंगी और रोशनियां मेरे करीब आएंगी? तो जान लीजिए कि अब आपकी हर सुबह खुशी की नवीद लेकर आएगी। बंद तमाम दरवाजे ऐसे खुलते जाएंगे कि आपको अपनी किस्मत पर रश्क आने लगेगा इंशाअल्लाह। और फिर अपने प्यारे रब पर कभी कभी इतना प्यार आता है कि वो आजमाइशें भेजकर हमारा इम्तिहान तौल लेता है। लेकिन हमें इन आजमाइशों से निकलने के लिए और अपनी रहमतें और कुर्बतें बांटने के लिए इतने आसान हल दे देता है कि जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। आज की वीडियो हमें यह सिखाएगी कि हम कैसे अपनी जिंदगी से बलाओं को दूर कर सकते हैं। भला क्या मुसीबतें, परेशानियां, तंगदस्ती, बीमारियां, हादसा, ये सब बलाएं हैं। इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और उम्र में इजाफा करता है। हम ये गलती करते हैं कि बलाओं के दाखिल होने वाले दरवाजों को उस वक्त बंद करते हैं जब वो दाखिल हो जाती है। यानी हम बीमारियां या आफत आने के बाद सदका करते हैं और खुद को ये कहते हुए पाते हैं कि न जाने हमसे क्या खता हुई कि परेशानियां नहीं जाते। तो हमने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए सदका को मामूल बनाना है। आज की इस वीडियो में हम सदक़े की फजीलत बताएंगे और इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदक़ात की मुख्तलिफ सूरतों में से पहले इन सदकों के बारे में जानेंगे जो हमारा रोज का मामूल होना चाहिए। इसके बाद 4 उन सदकों के तरीकों का जिक्र करेंगे कि अगर आपने इन तरीकों में से किसी 2 तरीके से सदका देना शुरू कर दिया तो आप पर न सिर्फ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा बल्कि आपका दिल सजदे शुक्र से झूम उठेगा। जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि इसके लिए आपका दौलतमंद होना भी जरूरी नहीं। और अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं तो इन सदकों की बरकत से न सिर्फ बीमारियों का खात्मा हो जाएगा बल्कि आपकी जिंदगी से बेबरकती का भी खात्मा होगा। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खासकर इसके हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो में हमारे साथ रहें। नंबर 1, सबसे पहले ये जानते हैं कि सदका का मानी क्या है। सदका निकला है लफ्ज सिदक से, यानी सच, मतलब कि सच्चे दिल से अल्लाह की राह में खर्च करना सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मजीद फरमाया, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। इंसानी जिस्म में तो 360 जोड़ हैं, तो रोजाना इतना सदका कैसे करें? इस्लाम ने इसको भी बेहद आसान कर दिया है। हम चलते फिरते हर वक्त सदकात कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सदका है। पानी पिलाना यह भी सदका है। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा दी, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद कर दी, किसी को अच्छी बात बता दी, और तो और नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं यह भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा दिया तो भी सदका अदा हुआ। दूसरों को फायदा पहुंचाया, किसी को दुआ दे दी, किसी को पढ़ाया या कोई चीज सिखाई, किसी को अच्छी बात बताई, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद कर दी, मां बाप के साथ वक्त गुजारा, किसी की तबीयत पूछ ली, किसी बीमार की अयादत को चले गए, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र किया, नेकी का हुक्म देते रहे और बुराई से रोका, किसी को माफ कर दिया, इसके बावजूद कि आपके पास इसे सजा देने का इख्तियार था। किसी को मुस्कुरा कर देख लिया, और यहां तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। अगर इन सदकात को रोजाना का मामूल बना लिया तो इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में बरकत का नुज़ूल ऐसे देखेंगे कि खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 2, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐश और राहत की अर्ज रखते हो और मोहताजी से डरते हो। तो सबसे बेहतर सदका यह है
कि कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करें, किसी गरीब को कुछ पैसे देकर अल्लाह से तिजारत कर लें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। जिसमें से एक वो शख्स होगा जो सदका इस तरह करे कि उसके बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाएं हाथ ने किया खर्च किया। सदका देने के लिए नियत का खालिस होना बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान का निहायत ही दिलचस्प वाकया सुनाया जो रात के अंधेरे में सदका किया करता था कि लोगों को पता ना चले कि कौन सदका देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा कि आज रात में सदका जरूर करूंगा। चनांचा वो सदका लेकर निकला और एक चोर के हाथ में रख दिया। सुबह लोगों ने कहा कि आज रात एक चोर को सदका दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरे लिए हम्द है, मैं आज रात फिर सदका दूंगा। चनांचे वो सदका लेकर निकला और एक फाहिशा के हाथ में रख दिया। सुबह लोगों ने कहा कि आज रात एक फाहिशा को सदका दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरे लिए हम्द है, मैं आज रात फिर सदका दूंगा। चनांचा वो सदका लेकर निकला और एक अमीर आदमी के हाथ में रख दिया। सुबह लोगों ने कहा कि आज रात एक अमीर आदमी को सदका दिया गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरे लिए हम्द है कि मैंने चोर, फाहिशा और अमीर आदमी को सदका दिया। फिर उससे कहा गया कि तुम्हारा सदका कबूल हो गया। चोर ने चोरी छोड़ दी, फाहिशा ने गलत काम छोड़ दिया और अमीर आदमी ने अपने माल में से खर्च करना शुरू कर दिया। यह हदीस हमें यह सिखाती है कि नियत की पाकीज़गी और अल्लाह की रजा के लिए किए गए अमाल कभी जाया नहीं होते, चाहे वो बज़ाहिर गलत लोगों को ही क्यों ना पहुंचे। नंबर 3, तीसरा सदका है कि किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना। चौपाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी वगैरह। आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जिनकी मिल्कियत आपके पास ना हो। यह अमल आपकी हैसियत और तौफीक के मुताबिक होना चाहिए। दिलचस्प बात बताऊं कि एक शख्स की मगफिरत महज एक जानवर को पानी पिलाने पर कर दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतरा और पानी पीकर बाहर आया। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। इस शख्स ने सोचा कि यह कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा होगा। उसने दोबारा कुएं में जाकर अपने मौजे में पानी भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मगफिरत फरमा दी। बिल्कुल इसी तरह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अगर इंसानों के लिए भी पानी का इंतजाम कर दें तो यह सदक़े की बेहतरीन शक्ल है, जैसे वाटर कूलर वगैरह रखवा देना, मसाजिद और मदारिस में पानी की टंकी बनवा देना या मुसाफिर के लिए ऐसी जगह पर पानी का इंतजाम करवा देना जहां पानी की रिसाए मुश्किल हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। नंबर 4, चौथे नंबर का सदका है किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न शुक्रिया। कई अहादीस में हमें भूखों को खाना खिलाने की तरगीब मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम की कौन सी हालत अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ और जिसे पहचानो और जिसे ना पहचानो सबको सलाम करो। नंबर 5, पांचवा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि परिंदे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, उसके रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं और उस पर अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک میں اجر رکھا ہے۔ صدقوں میں سے کسی دو یا ایک صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالی کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو پورے دل سے صبح کو ویلکم کہتا ہے کہ وہ اس کا آغاز نماز، تلاوت اور اذکار سے کرتا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے ہر سال میں ہماری زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جو دن بھر کے تمام کام میں خیر و برکت کا باعث ہو اور رات کے لیے پرسکون نیند کے راستے ہموار کرے۔ ہماری ساری منزلیں آسان ہوں، اللہ کی رضا ہمیں ہر آن حاصل ہو، ہر دن خوشی، راحت، دسترخوان کی کشادگی، ایمان کی دولت، اچھی صحت و سلامتی اور سکون قلب کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔